जैसे कि मैंने आपको बताया किसान साथियों कि हमने जो गोभी है उसका इंटर क्रॉपिंग किया हुआ था, यानी कि टमाटर के खेती के साथ में ही हमने जो गोभी है उसको लगा रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो गोभी हमने लगा रखा है, पहला ड्रिंचिंग भी हमारा हो चुका है। तो अगर आप इंटर क्रॉपिंग गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और गोभी का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, साइज एक बेहतरीन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला ड्रिंचिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो पहला ड्रिंचिंग में आपको क्या क्या लेना है, यह सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम जो वेराइटी है उसको ले रहे हैं किसान साथियों। तो वेराइटी आपको लेना है, हमने अगस्त में इसकी जो रोपाई है वह किया हुआ था, अगस्त के लास्ट में। तो हमने जो है किसान साथियों सिजेंटा का 15-22 जो वेराइटी है उसको लाया हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है किसान साथियों गोभी का। इस टाइम के लिए हमने यह वेराइटी का चुनाव किया हुआ है, और यह वेराइटी हमें जो है किसान साथियों हम नर्सरी से ऑर्डर किए हुए थे। तो प्रति पौध हमको ₹1.15 हमको लगा हुआ है। इतना जो प्राइस है वो हमको जो पौध है उसका पड़ गया। और अगर आप 1 एकड़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग आपको जो है किसान साथियों 8,000 पौध के आसपास जो पौधा है वह लग सकता है। अगर आप एक साइड पर आप इस तरीके से जो गोभी है वह लगा रहे हैं, वैसे स्थिति में दोनों साइड से लगाएंगे तो चलने फिरने के लायक जगह नहीं बचेगा। अगर आपका बेड से बेड की दूरी जो है किसान साथियों 4-5 फीट है, वैसे पर आप दोनों लाइन से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक साइड से लगाए हुए हैं तो एक साइड से आपको जो है किसान साथियों इतना जो पौधा है वह लगने वाला है। और रोपाई की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको रोपाई जो है जो बेड है उसके किनारे पर करना है, उतना ही किनारे पर करना है किसान साथियों जिससे पौधे के नज़दीक भी ना हो, ताकि ग्रो हो तो पौधे ही रोक ले, और न ही उतना ज़्यादा नीचे हो किसान साथियों कि पानी जो बारिश है वो थोड़ा सा गिरा नहीं, कि आपका जो पौधे नालियों का जो पानी है वो आपके पौधे तक पहुंच जाए। इतना भी आपको जो नाली के नीचे आपको नहीं लगाना है किसान साथियों। तो आप देख पा रहे हैं हमारा बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ है, बारिश भी उतना ऊपर नहीं जाने वाला, न ही पौधे के बहुत ही ज़्यादा करीब लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो रूट है, ये जो है पूरा टमाटर का जड़ें हैं जो है किसान साथियों पूर्ण रूप से बेड में फैल चुका है। तो इस तरीके से आपको जो रोपाई है वह करना है। और जहाँ तक पौधे से पौधे की दूरी की अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों आपको 1.25 फीट से लेकर 1.5 फीट आपको पौधे से पौधे की दूरी रखना है, क्योंकि आप टमाटर के नीचे लगा रहे हैं तो दूरी आपको ज़्यादा ही रखना होगा, तभी कहीं जाकर इसका जो ग्रोथ है वो एक अच्छा हो पाएगा, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा लेता है गोभी जो है किसान साथियों। अगर आप जो दूरी पर कमी कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रोथ में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और मेन जो चीज़ है किसान साथियों आपका जो गोभी है उसका साइज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दूरी पर बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इस तरीके से जो रोपाई है वह कर सकते हैं। पहला ड्रिंचिंग में अगर हम बात करें किसान साथियों तो स्प्रे तो अभी तक हमने इसमें कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो टमाटर का स्प्रे है वही इसमें आ जा रहा है। और इसको फ़ायदा कहे या नुकसान ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसान साथियों, क्योंकि हम देखे हैं कि काफ़ी सारा जो हमारा पौधा है वो मर भी चुका है। अब ऐसा कुछ चीज़ें हमने डाला नहीं है, और ऐसा कुछ जो समस्या कुछ है वो भी कुछ आया ही नहीं है। उसके बावजूद भी जब पौधा मर रहा है तो हम काफ़ी टाइम तक सोचे, उसके बाद कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि टमाटर में हमारा हैवी स्प्रे जाता है किसान साथियों, जैसे कि कीटनाशक हो गया या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो हम फुल डोज के साथ डाल रहे हैं, क्योंकि हम जो है टमाटर में फुल डोज के साथ ही डालेंगे तभी काम करेगा। तो उसके चक्कर में जो इसका जो स्प्रे है वो 100% नीचे में आने ही वाला है। नीचे में हमारा गोभी लगा हुआ है, स्प्रे कभी कभी जो है लगातार करना पड़ता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है किसान साथियों कि कुछ पौधे जो है मरा हुआ है। उसका कारण यही हो सकता है कि जो हमारा स्प्रे है वो ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो एक ये जो समस्या है अभी तक हमको देखने को मिला है शुरुआती दौरान, आगे और देखते हैं क्या क्या जो समस्या है वो देखने को मिल सकता है। अभी हमारा उम्मीद यही है कि हम 100% ग्रो कर ही ले जाएंगे।
अब इसमें हमारे जो ड्रिंचिंग है उसकी बात करें किसान साथियों, तो पहला घोल हमने रोपाई के लगभग 7 से 8 दिन बाद दिया हुआ था। उस टाइम पर हमने जो दिया हुआ था किसान साथियों, लगभग 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमने जो DAP है वह दिया हुआ था। और जो साथ में ह्यूमिक एसिड है, कोई बढ़िया सा ले लेना आप, हमने एक बढ़िया सा जो ह्यूमिक एसिड है वह लिया हुआ था किसान साथियों। 1 kg हमने प्रति एकड़ के हिसाब से लिया हुआ था। साथ में एक हम जो टर्प फंगिसाइड है स्वाल कंपनी का, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है वो रहता है। इतना चीज़ों को जो है किसान साथियों हमने जो पहला ड्रिंचिंग है उसमें दिया हुआ था, ताकि ह्यूमिक एसिड देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपका जो रूट है वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रूट, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो जड़ें हैं वो जितना ज़्यादा आएंगी उतना ही अच्छी तरीके से आपका जो पौधा है वो ग्रो करने वाला है। और अभी के टाइम पर देख पा रहे हैं हमारा जो ड्रिंचिंग है उसको 6-7 दिन लगभग हो चुका है जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें जो नए पत्तियां हैं वो फेंकना स्टार्ट हो चुका है और जो गोभी है वो हरा भरा आपको देखने को लग रहा होगा। हमें इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चीज़ भी हुआ किसान साथियों कि हमारा जो नर्सरी है वो उतना बढ़िया तरीके से नहीं था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब हमारा जो नर्सरी हम लेके आए थे इस तरीके से था। और ये जो नर्सरी है जो है किसान साथियों, अगर हरा भरा होता, स्वस्थ होता, तो हमारा जो ग्रोथ लेवल है वह पहले ड्रिंचिंग में और ज़्यादा होता और अच्छी तरीके से होता। लेकिन जब पौधा ही कमज़ोर है, स्वस्थ नहीं है, अच्छी तरीके से मतलब तंदुरुस्त नहीं है, तो वैसे में जो है थोड़ा ग्रोथ के लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो इतना चीज़ जब हम दिए हैं गोभी में, तो अभी हमारा जो गोभी है वो नेक्स्ट लेवल का हो सकता था किसान साथियों। लेकिन हमारा जो नर्सरी है वो ही सही नहीं था। इस वजह से अब जो पहला ड्रिंचिंग है उसमें उतना बेहतरीन जो कार्य है वो हमको देखने को नहीं मिला किसान साथियों। अगला ड्रिंचिंग हम करने ही वाले हैं। अब लगातार बारिश हो रहा है, इस वजह से मौका तो दे ही नहीं रहा है। अब सोच यही रहे हैं कि अगली बार हम ड्रिंचिंग करें, घोल ही बनाकर डालें या फिर मतलब दाने के रूप में दे दे, यही हम सोच रहे हैं किसान साथियों। लेकिन अभी इसका जो जड़ें हैं वो ज़्यादा फैला नहीं हुआ है, इस वजह से हम एक बार और घोल देने के प्लान में थे किसान साथियों। अब जो सिचुएशन है, जो समय है, वही बताएगा कि अगली बार हम जो घोल है वो देने वाले हैं या फिर जो 2 पौधे के दाने के रूप में दाना है वो देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो हो तो आप हमें कमेंट करें, हम निश्चित रूप से उसके बारे में भी एक वीडियो आपके लिए ला देंगे। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।